तो भाई जब किसी बड़ी चीज को हमको एडवर्टाइज करना होता है तो हम करंट चीज को बोलते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं बोलूंगा भाई ये ट्रेलर भी नहीं है, ये प्रोमो है। तो सोचो ट्रेलर कैसा होगा और फिर जो ट्रेलर के बाद पिक्चर होगी वो कैसी होगी, यानी रॉयल रंबल। उसकी पूरी आज हाइप थी शो के ऊपर, और जे का फाडू तो भाई पागल हो गया आज भाई। मतलब क्या तोड़ फोड़ दिया उसने ब्रोन स्ट्रोमन को। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं आज का थर्सडे नाइट मेन इवेंट का रिव्यू वीडियो बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है रेट्रोमेनिया यानी थर्सडे नाइट मेन इवेंट में। और इसकी स्टार्टिंग ही होती है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली के विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच से। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जो थर्सडे मतलब जो अनाउंसर है वो अनाउंस कैसे कर रहे हैं, वो जो उनका माइक है वो किस तरीके से आ रहा है। बिल्कुल पुरानी वाइब इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दी थी। और नाया जैक्स ने तो भाई वेट भी नहीं किया, अनाउंस होने भी नहीं दिया रिया रिप्ली को, तभी उन्होंने हेडबट लगा दिया और फिर ये मैच चलता है। भाई अच्छा मैच था, मतलब जैसा मैंने देखा था ना जो एलिमिनेशन चेम्बर में इनका मैच हुआ था उससे एक ग्रेड नीचे था मैच, लेकिन फिर भी भाई रेसलिंग के हिसाब से अच्छा था। रिया रिप्ली अपने पावर का जो है वो यूज़ करके नाया जैक्स को उठा रही है, नाया जैक्स उसको रिवर्स कर रही है जिस तरीके से उन्होंने किया। फिर भाई जो शॉट लगाई रिया रिप्ली ने नाया जैक्स के ऊपर वो इंप्रेसिव था देख के। रिया रिप्ली ने अपना सबमिशन मूव लगाया जो कि जनरली मैं रिया रिप्ली को आजकल यूज़ करते हुए देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने उसको लगाया नाया जैक्स के खिलाफ। नाया जैक्स ने पूरी अपनी पावर का यूटिलाइज किया रिया रिप्ली को तोड़ने फोड़ने में, कुचला बहुत बार, लेकिन रिया रिप्ली ने उनका फिनिशर भी रिवर्स किया बाद में और मतलब पूरा बजा दिया उन्होंने आखिरी में नाया जैक्स को। अपना फिनिशर रिप डाइट लगाया 1 2 3 और रिया रिप्ली ने नाया जैक्स को हरा दिया है। तो भाई जो स्टार्टिंग है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट की वो अच्छे पेस से हुई है। हम संडे को देख रहे हैं, बात अलग है, लेकिन भाई ठीक ठाक सा मैच था। कुछ ज़्यादा इसमें खास ऐसा बताने को भी नहीं है, लेकिन कुछ बुराई भी नहीं है, एक न्यूट्रल पेस पे मैच चला है। इसके बाद भाई आता है शो का सबसे तगड़ा मैच, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस। भाई मतलब ब्रॉन ब्रेकर और शेमस भाई इनके मैचेस मेरे को उसकी याद दिला रहे हैं अल्ट्राले और कार्मेलो हेस की। मतलब एक मैच दूसरे मैच से हमेशा अच्छा ही होता है भाई, और इनका जो मैच था कितना मस्त इन्होंने मैच दिया है। ब्रॉन ब्रेकर जिस हिसाब से उनकी रिंग एबिलिटी है भाई बहुत तगड़ी है, शेमस को जिस तरीके से उन्होंने भाई ओवरडॉस किया है वो मस्त लगा है देख के मेरे को। फिर जिस तरीके से शेमस भाई खेल कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर के साथ वो भी मस्त है। फिर भाई बाहर जाके जो रिंग बगल के पास जाके जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, पूरा फेंक ही दिया ब्रॉन ब्रेकर को शेमस ने वहां से। फिर भाई जो स्पीयर लगाया है ब्रॉन ब्रेकर ने कस के शेमस को, जो स्टील स्टेप्स के वो ऊपर थे, फिर वहां से जो रिंग भग करके स्पीयर लगाया भाई वो बिल्कुल एकदम भाई इंप्रेसिव मूव था भाई देखने में। फिर इसके बाद इन लोगों का मैच जारी, शेमस अपना फिनिशर लगाया, ऐसा लग रहा था शेमस जीतेंगे, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने वहां से जिस तरीके से किकआउट किया भाई बहुत तगड़ा था देख के लग रहा था। मतलब भाई दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे थे इस मैच के अंदर, नीज लग रही थी। सिग्नेचर और ब्रॉन ब्रेकर जिस तरीके से कोस्ट टू कोस्ट मारते हैं वो उनका लग रहा था, लेकिन आखिरी में ब्रॉन ब्रेकर ने अपना स्पीयर जड़ा 1 2 3 और ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में जीत गए हैं। और ब्रॉन ब्रेकर की जो चैंपियनशिप है उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। भाई शो का सबसे अच्छा मैच था। इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर। शॉन माइकल आते हैं, वो केविन ओवंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स मस्त अपने चौड़ में भाई चढ़ के जो स्टील क्या बोलेंगे लैडर, सॉरी स्टील लैडर के ऊपर चढ़ के जो मस्त अपना पोज मारते हैं। फिर केविन ओवंस कोडी रोड्स दोनों होता है। शॉन माइकल बोलते हैं देखो भाई तुम दोनों की जो हिस्टोरिक राइवलरी रही है बहुत तगड़ी रही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। फिर इसके बाद केविन ओवंस अपनी वही भड़ास निकालने लगते हैं। तो फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं भाई कोई तेरे यहाँ भड़ास सुनने नहीं आया है, अब बहुत हो गया, दोस्ती यारी खेल सपाट सब तूने कर लिया है, अब मैं तेरे को बचाऊंगा रॉयल रंबल के अंदर और मैं कुछ नहीं देखूंगा, तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरे लिए क्या है उससे मुझे मतलब नहीं, इट डजेंट मैटर करके कोडी रोड्स ने बोला और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। लेकिन केविन ओवंस नखरा कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में। सबसे पहले उन्होंने शॉन माइकल्स को पेलना शुरू कर दिया भाई कि शॉन माइकल्स तू किस तरीके की बातें कर रहा है, तू है क्या, तू जलन होता है कोडी मतलब मेरी सक्सेस से तू जलता है, ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। फिर आखिरी में वो बोलते कि मैं भाई प्रूफ कर दूंगा कोडी रोड्स तेरे को कि मैं हमेशा इजी स्टेप नहीं लेता हूँ और 10 साल से जिसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ जो तेरा स्पॉट है उसको मैं छीन लूंगा, जो मैं डिजर्व करता हूँ 10 सालों से, ऐसा करके केविन ओवंस ने बोला भाई और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फिर उसके बाद रेफरी आता है, दोनों चैम्पियनशिप्स को वो उस पर रखता है और फिर ये चैम्पियनशिप है चली आती है। फिर केविन ओवंस ने भाई शॉन माइकल्स के ऊपर पहले तो कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया भाई केविन ओवंस ने, जिस तरीके से कोडी रोड्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया। फिर उसके बाद जाके वो शॉन माइकल्स के ऊपर भी अटैक कर देते हैं केविन ओवंस, लेकिन तभी वहाँ पर कोडी कोडी रोड्स हैं उन्होंने बचा लिया। फिर उसका शॉन माइकल्स अपनी स्वीट चिन म्यूज़िक भी लगा देते हैं केविन ओवंस को। तो इस तरीके से भाई जो इनका सेगमेंट है वो ख़त्म होता है।
अच्छा सेगमेंट था भाई इनके बीच में। नेक्स्ट आता है जेका फाडू वर्सेस ब्रोन स्ट्रोमन के बीच में। इस मैच के लिए बहुत हाइप थी भाई। जेका फाडू बैक स्टेज से आते हैं, इनके बीच में तगड़ा। पहले तो ब्रोन स्ट्रोमन थोड़ा बहुत जेका फाडू को डाउन करने की कोशिश करते हैं भाई। जेका फाडू जिस तरीके से अपनी भाई डाइव लगाते हैं, समर सॉल्ट, ब्रोन स्ट्रोमन को, इतने बल्कि आदमी है, स्ट्रोमन एक्सप्रेस हमने देखी, उसके ऊपर काउंटर करने देखा। अब यहाँ से आता है मैच का टर्निंग पॉइंट, जब जेका फाटू ने भाई पिचकारी बनाना शुरू करी ब्रोन स्ट्रोमन की। पिचकारी मतलब भाई वो जो रिकीशी का मूव है ना, पिचकाने वाला, उसको भाई 6-7 बार मारा जेका फाटू ने भाई। मारे जा रहे हैं, एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाया, खूना खान हो गए ब्रोन स्ट्रोमन। रेफरी को भी मार दिया, रेफरी ने बैल बजाई, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ। ब्रोन स्ट्रोमन को फिर भी पिचकाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, चेयर लेके आ गए जेका फाटू, सब लोग आ गए। उसके बाद जेका फाटू ने अपना फिनिशर लगाया, वो जो टॉप रोप पे चढ़ के मारते हैं। रेफरी को उन्होंने मारा भाई, पूरी तबाही मचा दी मतलब जेका फाडू ने भाई। ब्रोन स्ट्रोमन, खूना खान, टामा टोंगा आते हैं और जेका फाडू को वहां से लेके चले जाते हैं भाई। बहुत बुरी हालत ब्रोन स्ट्रोमन की कर दी है। लग रहा है ब्रोन स्ट्रोमन अब फिर गायब होने वाले हैं। मतलब भाई जेका फाडू को डब्ल्यूडब्ल्यूई तगड़ा दिखा रही है, लेकिन फिर से ब्रोन स्ट्रोमन के साथ ऐसा हो गया, ये देख के अच्छा नहीं लगा भाई। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, जे ऊसो वर्सेस गुंथर के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। दोनों आते हैं भाई और इनके बीच मैच शुरू होता है। सबसे पहले तो चॉप्स और सुपर किक्स, इनकी जो है लड़ाइयाँ चल रही थी। गुंथर जिस तरीके से चॉप्स मार रहे थे, मूव्स रिवर्स हो रहे थे। जे ऊसो को क्राउड बहुत ज़्यादा बैक करता है, ये तो हमको पता ही है भाई बातें। इसके बाद जो ड्रॉप किक गुंथर लगाते हैं वो बहुत तगड़ी थी। इसके बाद जो उन्होंने अपने फिनिशर लगाए उस पे किक आउट हो रहा है। जे ऊसो सुपर किक मार रहे हैं, स्पीयर लगा रहे हैं जे ऊसो, उस पे सुपर किक मारी भाई। बिल्कुल ऐसा लग ही रहा था कि जे ऊसो जीतने वाले हैं, लेकिन तभी गुंथर किक आउट करते हैं। फिर उसके बाद गुंथर ने अपना 2 बार वो जो है पावर बॉम्ब उसे लगाया, 1 2 3 पिन कर दिया गुंथर ने जे ऊसो को, और गुंथर ने जे ऊसो को हरा दिया। और ऐसे जो है ये आज का सैटरडे नाइट मेन इवेंट का स्पेक्टिकल जो है खत्म होता है भाई। मैं बोलूंगा पिछले बारी से शो अच्छा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहला किया था ना, उससे ये वाला शो अच्छा, काफी बेटर था। लेकिन वही था, नॉर्मल मैचेस थे, ठीक लगा मेरे को तो। ये शो में ज्यादा कोई दिक्कत ऐसा हुई नहीं है, और ऐसे ये शो खत्म होता है। चलो भाई अभी तो शो खत्म हो गया है, लेकिन एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको। जे ऊसो ने अपनी रॉयल रंबल की जो एंट्रेंस है उसे अनाउंस कर लिया है। जे ऊसो बोलते हैं भाई मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरा नेक्स्ट मूव है रॉयल रंबल जीतूंगा। तो अब जे ऊसो रॉयल रंबल के लिए तैयार होने वाले हैं। और साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई आईशो स्पीड को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है रॉयल रंबल में। ट्रिपल एच जब आईशो स्पीड अपनी वो स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तभी ट्रिपल एच जो है उनका कॉल आता है आईशो स्पीड को, तो उन्होंने इनविटेशन दिया है। और जो आईशो स्पीड है वो गोरिल्ला पोजीशन में ही शायद बैठे रहेंगे, उनको पूरी एक्सेस मिली है, वहाँ पर स्ट्रीम करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं भाई। तो ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। अब लोग इससे चिढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो एंट्रेंस है वो थोड़े पहले स्पॉइल हो सकती है कि भाई कौन कितने नंबर पे आ रहा है। तो वो तो स्ट्रीम जो लोग देखेंगे उनका है ना भाई, हम तो टीवी पे देखेंगे, मतलब क्या ही है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन भाई आईशो स्पीड आ रहे हैं रॉयल रंबल में, तो ये भी एक चीज़ है भाई। बाकी आप लोग बताना भाई आपको शो कैसा लगा आज का, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर भाई आप सभी लोग।